उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोहिलखंड क्षेत्र का बदायूं जिला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बात जब बदायूं सदर विधानसभा सीट की हो तो यहाँ का राजनीतिक मिजाज और चुनावी सरगर्मी पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचती है। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से लगातार जीत दर्ज करने वाले विधायक महेश चंद्र गुप्ता के कार्यकाल और अब आगामी चुनावों की सरगर्मियों के बीच आइए जानते हैं कि बदायूं सदर के सटीक चुनावी आंकड़े और यहां की जनता का आगामी चुनावों को लेकर मूड क्या है। जनपद बदायूं में नेटवर्क 10 की टीम बदायूं सदर की सीट 115 विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। आज आपको दिखाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां से लगातार 3 बार विधायक रहे महेश चंद्र गुप्ता ने आज तक क्या-क्या विकास कार्य किए हैं एवं जनता के प्रति उनका किस तरीके का रवैया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि उनकी आज तक विकास कार्यों को लेकर क्या-क्या रणनीतियां रही हैं, अभी तक उन्होंने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए हैं एवं वे कितने जमीनी नेता हैं। आपको ये भी बताएंगे कि हमसे बातचीत में महेश चंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है और आपको ये भी बताएंगे कि 2027 की चुनावी रणनीति उनकी क्या है। बदायूं सदर का सियासी और सामाजिक समीकरण। सोट नदी किनारे बसा ऐतिहासिक बदायूं शहर, सल्तनत काल से समृद्ध रही सांस्कृतिक विरासत। बदायूं रहा प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र। हर दौर में बदला सियासी जनसमर्थन। रोहिलखंड इलाके में सोट नदी के किनारे बसा बदायूं शहर अपनी प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। सल्तनत काल से लेकर आधुनिक युग तक ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों में शामिल रहा है। इस विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ समय समय पर अलग अलग दलों को जन समर्थन मिलता रहा है। सामान्य वर्ग की इस सीट पर शहरी और ग्रामीण आबादी का एक संतुलित मिश्रण है, जहां म्युनिसिपल बोर्ड और आसपास के अर्ध शहरी क्षेत्रों का विकास यहाँ के चुनावी मुद्दों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। बदायूं सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आधार पर नजर डालें तो पिछले 1 दशक में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब लगभग 3.8 लाख से ज्यादा के दायरे में पहुंच चुकी है। हालांकि कुल मतदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ हाल के चुनाव में मतदान प्रतिशत में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखा गया, जो औसतन 55% से 60% के बीच रहता है। इस सीट की एक खास बात ये भी रही कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न में अलग अलग रुझान देखने को मिले हैं, जिससे यहाँ का राजनीतिक मुकाबला हमेशा चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प बना रहता है। कुल मतदाता 3,12,702, पुरुष 1,70,568, महिलाएं 1,42,130, थर्ड जेंडर 4। बदायूं सदर सीट के चुनावी परिणाम तय करने में यहाँ का जटिल जातीय समीकरण और सामाजिक ताना बाना सबसे अहम भूमिका निभाता है। चुनावी और सामाजिक अनुमानों के अनुसार इस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके अलावा वैश्य यानी बनिया, यादव, अनुसूचित जाति विशेषकर जाटव, कुशवाहा, लोधी, मौर्य, ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय के मतदाताओं की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। इस विधिवत पूर्ण सामाजिक ढांचा से ये तय होता है कि केवल 1 या 2 जातियों के भरोसे कोई भी दल जीत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि सभी वर्गों को साधना जरूरी है। बदायूं सदर विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति, समुदाय, अनुमानित मतदाता संख्या। मुस्लिम लगभग 1.10 लाख, दलित लगभग 70,000, वैश्य लगभग 35,000, मौर्य शाक्य लगभग 35,000, कुर्मी लगभग 20,000, क्षत्रिय लगभग 17,000, ब्राह्मण लगभग 15,000, कश्यप लगभग 16,000, अन्य लगभग 27,000। बदायूं सदर में बीजेपी का दबदबा बरकरार। 2012 में सपा ने दर्ज की थी जीत। 2017 में बीजेपी ने शानदार वापसी की। महेश चंद्र गुप्ता बने चुनावी विजेता।
2022 में बीजेपी ने फिर बाजी मारी। महेश गुप्ता ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो ये सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़े संघर्ष का गवाह रही है। साल 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में बीजेपी के टिकट पर महेश चंद्र गुप्ता ने शानदार वापसी करते हुए ये सीट अपने नाम की। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कड़े मुकाबले के बीच महेश चंद्र गुप्ता ने सपा उम्मीदवार को हराकर लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार इस सीट पर जीत का परचम लहराया। साल 2017 और फिर साल 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों ही प्रमुख दलों का वोट आधार मजबूत रहा है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाने में सफल रही। बदायूं सदर में विकास की रफ्तार, सड़कों के चौड़ीकरण से कनेक्टिविटी हुई बेहतर। सोत नदी पर पुल निर्माण से राहत। सीसी रोड नेटवर्क से बदली तस्वीर। जल निकासी और पेयजल व्यवस्था मजबूत। बदायूं सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य और बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर कई बड़े प्रयास किए गए। शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, सजड़ीकरण और नए मार्गों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो जब मैं ये बात मंच से बोलता हूँ तो मैं अपने पर लागू करता हूँ, तो मैं उसी दिन से फिर रोज उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ ये विधानसभा मेरी माँ है, तो मैं उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, और भारत हमारा विश्व गुरु कब बनेगा, तो मैं जो जिम्मेदारी मिली है मैं बखूबी उसी हिसाब से निभा रहा हूँ। एक पल एक क्षण बेकार नहीं जाने देता। अपनी जो विधानसभा है जिसको मां माना है उसी की सेवा में लगा हुआ हूँ। क्या विकास हो सकता है, उस विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी योजना जो लेके गया वो सब पूरी की है और इतना विकास कराया है, तो मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे इस बात का गर्व भी है, हमारी विधानसभा में हर कोई व्यक्ति एक श्रद्धा के बाद एक अच्छा भाव उनकी आंखों में जब देखता हूँ, तो श्रद्धा का भाव देखता हूँ तो मेरा मन प्रसन्न होता है। इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, पार्टी ने मुझे कमल का फूल दिया, तो यहाँ से फिर 100% हमारे कमल का फूल जीतेगा। इसके अलावा सोत नदी पर पुल निर्माण, सीसी रोड नेटवर्क, यातायात प्रबंधन, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में ये काम हुए हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और मेहनता की खेती से जुड़े किसानों की सुविधाओं के साथ साथ क्षेत्र के शैक्षणिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए निरंतर बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है। श्री महेश चंद्र गुप्ता मौजूदा विधायक के बारे में इतनी बात कहूंगा कि वो व्यक्ति बहुत सरल, बहुत सभ्य, बहुत शिष्ट, बहुत शालीन, सद्गुणी, मिलनसार व्यक्ति हैं। मेरा कोई उनसे निजी लाभ नहीं है जो मैं इसकी तारीफ करूं और उनके विरोधी इस बात के लिए कहें कि मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कोई उन्होंने लाभ पहुंचाया है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि वो मेरे हर सुख दुख में शरीक रहे हैं बेचारे, और कोई ऐसा है नहीं। और जहां तक विकास का सवाल है बदायूं में करने का, तो बरसों जो टूटी पड़ी थी, मैं मोहल्ला गढ़ैया शहबाजपुर में पटियाली सराय मोबाइल टावर के पास में रहता हूँ, बराबर में सड़क है, मैं अभी देख रहा हूँ बरसों से गड्ढे थे, आदमी गिरते थे, वाहन गिरते थे, चलना फिरना मुश्किल था, आधे जाते थे। हम जैसे वृद्धों के लिए तो वो सड़क बहुत ही थी। अभी उन्होंने पूरी की पूरी सड़क वहाँ आर्य समाज तक पूरी बनवाई है। विकास कार्य जितने हैं बदायूं में करीब करीब उन्होंने कराए हैं। मैं देख रहा हूँ उस बात के लिए, और लोगों ने इस बात का श्रेय भी अपने ऊपर लिया है कि अरे हमने करा रखा था पहले से। हमारी विधानसभा 115 विधानसभा है, जहां से माननीय श्री महेश चंद्र गुप्ता जी विधायक हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं, जैसे पंचायत घर है, बारात घर है, और हमारे पार्कों के सौंदर्यीकरण है। जैसे हमारे पिछले 56 लाख रुपए हमारे बाबा साहब की पार्कों के लिए मंजूर कराया था, जो वहाँ का विकास पूरी तरीके से हो गया है। बदायूं सदर से महेश चंद्र गुप्ता विधायक हैं,
क्या लगता है 2027 में वो दोबारा विधायक बनेंगे? जी, क्योंकि उन्होंने विकास, सड़कों का विकास कराया है, बिजली विभाग, बिजली की आपूर्ति अच्छी से कराई गई है, बाकी भी अच्छी सुविधा की गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कुछ कार्य हुए हैं, दिखता है क्या? जी, पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है? अच्छी है पुलिस व्यवस्था, बिजली व्यवस्था कैसी लगती है? वो भी सही है इस टाइम। तो क्या लगता है इस बार दोबारा महेश गुप्ता विधायक बनना चाहिए? जी, तो महेश गुप्ता कैसे नेता है? बढ़िया नेता है। क्या लगता है इस बार बदायूं में दोबारा जब चुनाव होंगे 2027 के, तो क्या लगता है वो आएंगे इस बार? टिकट मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे। बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, राशन व्यवस्था कैसी है? एकदम बढ़िया है। जमीनी नेता कहे जाने वाले महेश गुप्ता को दोबारा आना चाहिए। जी, 2027 का चुनाव है, उसमें आम जनता ये चाहती है कि ऐसे विधायक हों जो बदायूं सिटी का विकास करें। और बदायूं में आप देख रहे हैं लगातार बारिश में जलभराव की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है। इन समस्याओं को जो विधायक बनेगा वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहेगा, तो जनता ऐसे विधायक को चुनेगी। विधायक जी ठीक है, वैसे काफी बढ़िया आदमी है, सीधे आदमी है, हम तो काफी संपर्क है उनसे, हमारा अच्छे ताल्लुकात भी है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से सही नहीं है। अगर उनके कार्यकर्ता ठीक होंगे तो मैं समझता हूँ चौथी बार भी वो विधायक बन जाएंगे। और कार्यकर्ताओं पे उनकी लगाम नहीं कसी गई तो मैं समझता हूँ अब कुछ भी हो सकता है। विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है, सीधे आदमी है, और जो कार्यकर्ता है उनके वो समझ में नहीं आते पब्लिक के, कहते कुछ है करते कुछ और है। अगर वो ठीक होते हैं तो मैं समझता हूँ इस बार फिर उन्हें विजय मिलेगी विधायक जी में। चुनाव आने वाले हैं, नेता कैसे होना चाहिए? महेश गुप्ता कैसे नेता है? ऐसा बढ़िया है, इस बार वो दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बीजेपी आ गई हमारे पास है तो। बिजली वगैरह, लाइट, पानी सब ठीक हाँ है? बढ़िया, ठीक है सब। हाँ लाइट भी आ रही है। क्या लगता है इस बार? बीजेपी आएगी, मतलब पूरा भरोसा है। बदायूं सदर विधानसभा सीट एक ऐसा राजनीतिक रण क्षेत्र है जहां विकास कार्य, प्रशासनिक पकड़ और सटीक सामाजिक संतुलन ही जीत की राह तय करता है। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में हुए सड़क और शहरी विकास के कार्यों के बीच आगामी चुनावों को लेकर जनता की शिक्षा, उच्च तकनीकी संस्थानों और रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों की रणनीतियों और भाजपा के मजबूत जनाधार के बीच ये तय है कि बदायूं सदर का आगामी चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, जहां हर एक मतदाता की भूमिका निर्णायक साबित होगी। बदायूं से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता आकाश सक्सेना की रिपोर्ट।